नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। साधु का हाल होता है, तुम्हारा जीवन, तुम्हारा अन्न धन्य हो जाता है। इसलिए आप लोग, हम लोग समझते हैं चतुर्मास हमें करना है, चतुर्मास हमारा होगा, तुम क्यों परेशान हो रहे? चतुर्मास तो करना ही है, मेरा नियम है, मेरा हो। कैसी परंपराएं, कैसे आदर संबंध हैं। जैसे मंदिर भगवान का बनता है, लाभ भक्त को होता है, चतुर्मास साधु करता है, लेकिन भंडारी श्रावकों के फलते हैं। चतुर्मास साधु करता है और सुख समृद्धि श्रावकों को होती है। श्रावक के जीवन में प्रकाश होता है। कितना भी बड़ा राजा क्यों ना हो, श्रावक बिना गुरु के उसका जीवन सुरक्षित नहीं होता। और जितना जितना श्रावक साधु से जुड़ता जाता है, उतना उतना श्रावक अपने आप को अभाग्य मानता जाता है। थकता नहीं है, बोर नहीं होता। यदि भगवान को लाभ होता मंदिर से तो हम मंदिर बनाते बनाते थक जाते। मैं तो थक जाता। यदि भगवान को थोड़ा भी लाभ होता तो भगवान से मैं एक बार कह ही देता, आकर भगवान कितने मंदिर बनाऊं आपको, अब मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन थक क्यों नहीं रहा हूं? इतने मंदिर, इतने पंचणक बनाने के बाद भी थक नहीं रहा हूं। कैसे थकूंगा? मंदिर उनका बन रहा है, लाभ तो हमें और हमारे भक्तों को हो रहा है। जब स्वयं को लाभ होता है तो व्यक्ति थकता नहीं है। यही स्थिति आप लोगों की हो रही है। आप थक ही नहीं रहे हो। अभी महीना भर नहीं हुआ, आए थे सब, फिर ट्रेन भर के आ रहे हैं। बोले जबलपुर है, इसका कुछ भी कर सकते, कुछ भी हो सकता है। पिछली बार बसें लेके आए थे तो उस समय ऐसे ही कह रहे थे, महाराज जी अब की बार हम लोग ट्रेन लेके आएंगे, तो सब लोग कहते तो मजाक कर रहे हैं। पर ये संस्कार धानी है, यहां कुछ भी हो सकता है। ये हंसी हंसी की साची करके दिखा दीजिए। और अभी हंसी हंसी में कह रहे थे कि प्लेन लेके आएंगे, और वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। जबलपुर कर सकता है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है जबलपुर वाले ये पहचानते हैं। पर यह भी पक्का है, तुम मेरे पीछे नहीं पड़ रहे हो, तुम जिसके पीछे पड़ रहे हो उससे तुम्हारे पूरे जबलपुर का लाभ है, इसलिए पीछे पड़ रहे हो। जबलपुर के बनिया महाराज के चतुर्मास में इतने पीछे पड़ जाए, जैसे मैं शनि का भगवान के मंदिर बनाने के पीछे पड़ जाए, इतने पंचणा करो। बस मुझे एक ही लोभ हो गया है कि मंदिर से भगवान का मतलब नहीं है हमारे जीवन का। उनके भगवान बनाने से एक दिन हमें भी भगवान बनने का रास्ता मिल जाए। यही स्थिति आप लोगों की बन रही है कि आपको मालूम है कि हमारी जबलपुर समाज
का उद्धार कैसे होगा। जबलपुर की जो आप लोगों ने देख लिया है, मैं तो यूं 2011 में चतुर्मास करके आ गया था, मुझे क्या पता कि 2011 का चतुर्मास मेरे पीछे पड़ जाएगा। एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी हम बहुत परेशान हैं। मैंने क्यों, बात क्या बात? जो देखो सब मेरे पीछे पड़ जाते हैं। मैंने कहा तुम्हारी एक गलती है, तुम्हारी एक कमी है कि तुम जो काम हाथ में लेते हो वो पूरा कर देते हो, इसलिए लोग तुम्हारे पीछे पड़ते हैं। तुम एक आध काम लेके बिगाड़ दो, फिर कोई तुम्हारे पीछे नहीं पड़ेगा। अब यही स्थिति है कि लोग क्यों पीछे पड़ रहे हैं, क्योंकि चतुर्मास का टेस्ट तुमने ले लिया है। और सबसे बड़ी बात देखो, अक्सर का चतुर्मासों का श्रीफल अभी तक सब बूढ़े पुराने कराते आए, चलाते आए, लेकिन जब से पूज्य गुरुदेव अपने विद्यासागर महाराज इस दुनिया में अवतरित हुए, तब से युवाओं ने भी चतुर्मास कराना सीख लिया है। युवाओं की जागृति का श्रेय पूजवा, चाहे वो साधु समाज हो चाहे श्रावक समाज। साधु समाज भी युवाओं में कहां बूढ़े ठेढ़े आदमी साल बनते थे महाराज, लेकिन पूज्य गुरुदेव ने युवाओं से, युवा मुनियों से सारे आर्यावर्त को, पूरे आर्यावर्त में भर दिए। और वही आज देख रहा हूं, युवाओं का संगठन, युवा जब जागृत होता है, अब पता चल रहा है। अभी तक तो मैं यूं समझ रहा था, पिछली बार भी कहा था कि 2011 का चतुर्मास कोई दमदार हुआ है। अरे एक बार चतुर्मास कराने के बाद फिर कहते भैया हो गया एक बार, अब 2 बार, अब यहां तो तुम फिर पीछे पड़ गए। और ये भी मुझे विश्वास है, तुम्हें एक और मिल जाए तो भी तुम पीछा छोड़ने वाले नहीं। वो भी मैंने करके देख लिया। मैंने अशोकनगर में 3-3 चतुर्मास करके देख लिए और उनसे कहा भैया अब तो विराम करो। बोले नहीं, अब तो और ज्यादा करेंगे। तो ये जो स्थितियां बनती हैं, ये साधु की भक्ति नहीं होती है, भगवान की भक्ति नहीं होती है। उन साधु के निमित्त से जो जीवन में उपकार होता है, वह उपकार का सैलाब जब अंदर से उलड़ता है, तो बसें तो क्या, ट्रेन तो क्या, प्लेन भी छोटी लगती है। भारत का सबसे बड़ा है आज अपन आचार्य श्री के प्रति क्यों इतने उपकृत हैं, क्यों उनके नाम पर अपना आत्मा प्रफुल्लित हो जाता है। आचार्य श्री से या उनकी साधना से नहीं। अपन इसलिए ज्यादा आचार्य से प्रभावित नहीं है कि वो अच्छे साधक थे, होंगे अच्छे साधक, बहुत अच्छे निर्दोष चर्या करने वाले थे, होंगे, चौथे काल की चर्या का पालन करते थे, करते होंगे, लेकिन अपन सब उनसे इसलिए प्रभावित हैं कि उनसे जो अपन लोगों के उपकार हुए हैं, उन उपकारों की कोई कीमत और मूल्य नहीं होता, इसलिए आत्मा गदगद होती है। लोग ईर्ष्या करते हैं, जलते हैं। एक बार राजस्थान की घटना थी, एक महाराज आए, वो आचार्य श्री कुछ बुराई करे थे। मैंने कहा भैया हमारी बुराई कर लो तो ठीक है, क्योंकि हम थोड़ा कभी कभी तेज बोल देते हैं। मेरे आचार्य श्री तो बहुत सीधे साधे हैं,
उन्होंने क्या बिगाड़ा? बोले उन्होंने सबसे ज्यादा ये बिगाड़ा है कि वो जहां जाते हैं सारा सैलाब उमड़ पड़ता है और हम जाते हैं तो कोई 4 लोग नहीं आते। बस ये तकलीफ हमें है। ये स्थिति के कारण आचार्य श्री के बहुत सारे साधु भी दुश्मन थे। बहुत सारे लोग, कुछ अंधे साधु भक्त थे, वो भी आचार्य श्री के प्रति विरोध रखते थे। मात्र एक ही कारण था कि वो जो एक क्लास में थे, 60 विद्यार्थी थे, तो एक व्यक्ति फेल हुआ। उसने सुसाइड का मन बनाया। उसने कहा चलो दूसरे से फोन करते हैं, तो वो भी फेल था। पता चला कि क्लास में 59 फेल हैं। अब सबने मरने का विचार छोड़ा, पूरे जो पास हुआ है उसका बहिष्कार करो। हमारे आचार्य श्री का एक ही रूप था कि वे इस कलयुग में, इस अंधियारी रात में अच्छे नंबरों से पास हुए। इस कलयुग में हीन संगन में उन्होंने चौथे काल की चर्या का पालन किया है। इतना ही नहीं, उनकी चर्या से सारे आर्यावर्त का कल्याण हुआ है। श्रमण संस्कृति ध्वजा ऊंची उठी है। उन्होंने जो आगाज किया, जो उन्होंने संस्कार दिए, बस उन संस्कारों के कारण से मैंने कहा उनसे आचार्य श्री से ईर्ष्या करने की अपेक्षा आचार्य श्री जैसा उपकारी बनना शुरू कर दो तो ये जनता तुम्हारी तरफ लौट जाएगी। ये जनता किसी की मीत नहीं है। ये जनता को किसी से मोह नहीं है। ये जनता मात्र उपकारों के पीछे जाती है कि हमारे जीवन में, हमारे बच्चों में, हमारी समाज में किससे उपकार हो रहा है। भारत देश किसी नाम की पूजा नहीं करता। भारत देश गुणों की भी ज्यादा पूजा नहीं करता। गुण तो मात्र एक ध्यान का विषय है। मोटिवेशन दे रहा हूं। किसी व्यक्ति में गुण है तो उनका ध्यान किया जाता है। कोई व्यक्ति महान है तो उसका ध्यान किया जाता है, उसकी आराधना और पूजा नहीं की जाती, क्योंकि वो महान है। महान आत्माओं की पूजा नहीं होती, उनका ध्यान होता है। गुणवान व्यक्तियों की पूजा नहीं होती, गुणवान व्यक्ति का ध्यान होता है। ये बहुत गुणी है, उनका हम ध्यान करते हैं। जैसे सिद्ध भगवान, उनका हम ध्यान करते हैं क्योंकि वो महान है, बहुत गुणवान है। पूजा में गुण भली कम हो या ज्यादा हो, पद छोटा हो या बड़ा हो, पूजा उपकारी की जाती है। जय उपकारी की लगाई जाती है। आराधना उपकारी की जाती है। हृदय में स्थान उपकारी को दिया जाता है, महान को नहीं। सिद्ध भगवान महान हैं, सिद्ध भगवान बड़े हैं, उनको पीछे कर दिया अपन ने, सबने। अपन सबने कौन, पंच परमेष्टि में सबसे बड़े कौन हैं? सिद्ध परमेष्टि। उनको तुमने दूसरे नंबर पे कर दिया। गुणों में बड़े हैं, शक्ति में बड़े हैं, सब में बड़े हैं, लेकिन सिद्ध भगवान ध्यान का विषय है। हम लोग जब भी करते हैं सिद्ध भगवान का ध्यान करते हैं। हमारी हर क्रिया में सिद्ध भक्ति पड़ी जाती है। हर क्रिया में सिद्ध भक्ति पड़ी जाती है। हम सिद्धों को मुख्य करते हैं, सिद्धों का ध्यान करते हैं, क्योंकि हम साधक हैं। साधक पूजा नहीं करता, साधक साधना करता है, ध्यान करता है। तो जो साधक होता है वो गुणों की पूजा करता है, गुणों की ध्यान करता है, गुणवान को महान मानता है, उनका ध्यान करता है। लेकिन आप श्रावक बहुत खतरनाक है।
बहुत खतरनाक है। उन्होंने कहा कि हमें गुणवानों से कोई मतलब नहीं, हमें बड़े छोटे से कोई मतलब नहीं, सिद्ध भगवान है तो हैं, हमारे जीवन में अरहंत भगवान का उपकार है, इसलिए गृहस्थ सबसे ज्यादा अरहंतों की आराधना करता है। मंदिरों में कौन से भगवान बैठे हैं? अरहंत भगवान। देवसाद गुरु में कौन सी पूजा करते हो? अरहंत। क्योंकि नियम है, सिद्धांत है, पूजा और आराधना, संगति उपकारी की जाती है। जिसका हमारे जीवन में उपकार है वही आराधना पूजा के योग्य है, वंदना के योग्य है, और वही व्यक्ति के अंदर एक बात बना देता है कि नहीं, इसके जीवन में उपकार हुआ। पूज्य गुरुदेव जगत के पूज्य इसलिए बन गए विश्ववंदनीय कि उनके किसके ऊपर उनका उपकार नहीं, हमारे ऊपर, आपके ऊपर, सबके ऊपर उपकार है। और वही उपकार हमें उनकी महानता को आकर्षित कर रहा है। और उसी उपकार में आपके माता पिताओं ने कहा, बेटा मैं साधना करने की नहीं कह रहा हूं, मैं उपासना करने की कह रहा हूं। चातुर्मास आपके लिए, हमारे लिए साधना है, तुम्हारे लिए उपासना है। हमारे लिए साधना है और तुम्हारे लिए उपासना है। तुम्हारा तो एक ही लक्ष्य होता है कि इस चतुर्मास से हमें क्या लाभ है, हमारी समाज को क्या लाभ है, हमारे जो कार्य हैं वो किससे होंगे। यह जो भारत सामने अंदर चेतना में आती है, वही अंदर से श्रद्धा का सैलाब उमड़ता है। मैं यही देख रहा था कि आप लोगों का श्रद्धा मुगावली से ज्यादा आज है, और आज से ज्यादा कल रहेगा, कल से ज्यादा परसों रहेगा। क्यों? क्योंकि 2011 में अब पता चल रहा, मुझे मालूम नहीं था कि आप लोगों पर इतना उपकार हुआ, जबलपुर इतना उपकार हुआ कि तुम 11-15 साल में भी नहीं भुला पा रहे। और वस्तुतः एक स्थिति समाज की बन जाती है। अब साधु का स्थिति यह बन जाती है कि जिन पर उपकार करना है या हो चुका है उनकी तरफ देखें, या जिन पर अभी उपकार हुआ ही नहीं है उनकी तरफ देखें। ये स्थिति बन जाती है। तुम्हारी स्थिति तो है कि तुमसे जिनसे उपकार हुआ है उनको तुम बार बार चाहते हो, और हमारी स्थिति यह है कि जिन पर अभी उपकार हुआ ही नहीं उस तरफ देखूं, या जिन पर खूब बरस चुके हैं फिर भी मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तुम लोग समझते हो, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। चातुर्मास जो हमारा होता है, मैंने कहा ना, साधना का चतुर्मास हो तो मैं अकेला कहीं भी कर लेता हूं। चौथे काल में साधना का चतुर्मास होता था, ना कोई श्रीफल चढ़ता था, ना कोई कहता था। साधु महाराज स्वयं कोई पेड़ खोज लेते थे, स्वयं कोई श्रीफल नहीं चढ़ाता था, स्वयं ही बेचारे 8 महीने जंगलों जंगलों घूमते रहते थे और पेड़ पसंद कर लेते थे कि ये पेड़ मेरे चतुर्मास के लायक है। पर जाकर के पिछी कमंडल टांगा पेड़ पर और पेड़ के नीचे चतुर्मास करने बैठ जाते, क्योंकि उस समय के चतुर्मास साधना के चतुर्मास थे, साधना होती थी। 4-4 महीने का मौन होता था, 4 महीने के लिए एक स्थान पर बैठे रहते थे, एकाग्रचित होकर के, विष्णु कुमार जैसे, बाहुबली जैसे। लेकिन अब पंचम काल का चतुर्मास मात्र सांझेदारी का चतुर्मास है। पंचम काल के चतुर्मास सांझेदारी के चतुर्मास है।
और सांगे दयाली के चतुर्मास में 50% श्रावकों का अधिकार है, क्योंकि पंचम काल का चतुर्मास साधना का ही नहीं है, गृहस्थों की उपासना का भी है। चौथे काल में चतुर्मास में उपवास की प्रधानता होती तो उपवास ही करते थे ज्यादातर, लेकिन जब आहार की बात आती है तो पंचम काल में ये श्रावकों का अधिकार है। आहार श्रावकों की पूजा है, श्रावकों की आराधना है, श्रावकों का सारा भविष्य उस पर टिका हुआ है। इसलिए चतुर्मास उपासना का हो गया। और आज बहुतायत चतुर्मास में सबसे ज्यादा लाभ श्रावकों को होता है। पंचम काल में सबसे ज्यादा लाभ यदि किसी का पुण्य का उदय है, चौथे काल में श्रावकों का इतना पुण्य का उदय नहीं होता था। सबसे ज्यादा पंचम काल में श्रावकों का पुण्य का उदय है कि उनको साधु अपने निकट मिलने लगे और वो उपासना करने लगे, उपासना करने लगे। चौथे काल में साधु आहार को नहीं उठे तो वो क्या आहार दोगे? पंचम काल में कम से कम साधु आहार को उठते हैं तो तुम्हारा कल्याण होता है। और जब उपासना का चतुर्मास हो गया है तो अब पार्टनरशिप हो गई। अब में पंचम काल में कम से कम साधु आहार को उठते हैं तो तुम्हारा कल्याण होता है। और जब उपासना का चतुर्मास हो गया है तो अब पार्टनरशिप हो गई। अब मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में नहीं है, मेरा चतुर्मास श्रावकों के हाथ में है, आप लोगों के हाथ में है। जहां आप करा लो, जहां आप लोग करा लो, क्योंकि मैंने पहले ही कहा, क्योंकि चातुर्मास में मेरे लिए एक मंगल कलश आपके बैठते हैं, आपके लिए बैठते हैं। चतुर्मास में मेरे लिए तो कुछ होता ही नहीं। चतुर्मास में पंडाल बनता आपके लिए, चातुर्मास में कलश बैठते आपके लिए, चातुर्मास में भोजनशाला बनती, बोलते जाओ ना हमारे लिए तो कुछ होते ही नहीं। इसलिए चतुर्मास श्रावकों के अधीन हो गया पंचम काल के। अब वो श्रावक लोगों का पुण्य, श्रावक लोगों का जो पुण्य की स्थिति है वो जहां लुढ़क जाती है वहीं साधु चला जाता है। अब सारे भारत के श्रावक, क्योंकि इस समय ये स्थिति बन गई पूज्य गुरुदेव के बाद कि अब सब लोगों की स्थिति ऐसी बन रही है, तो हम तो आप लोगों को छोड़ते हैं कि सारे भारत के हे बड़े बड़े शहर वालों, आप लोग मीटिंग करके वोटिंग डाल लो और फिर मुझे सुना दो कि महाराज बहुमत यहां का है। तो आज स्थिति में है वस्तुतः, लेकिन ये बहुत बड़ा है। ये मत समझा करो कि हमारी सफलता मिली या नहीं मिली। ये सबसे बड़ी चीज है कि हमने सफलता के रास्ते पर एक कदम तो बढ़ाया। चातुर्मास का जब होगा तब होगा, लेकिन आज सारे भारत में एक चर्चा है, भक्ति देखना है तो जबलपुर की देखना। इसलिए नहीं कि ट्रेन भर के आए हो, इसलिए कि समाज में उत्साह जब होता है जब साधु उनके नगर की तरफ आने वाले रोड पे होता है, जब संभावना बन जाती है कि हाँ हमारे यहां चतुर्मास होना लगभग तय है, तब उत्साह बनता है, तब उत्साह बनता है। लेकिन अभी जिस रूट पे मैं हूं
ये जबलपुर से सीधा नहीं जुड़ता, बीच में कई चौराहे पड़ते हैं। उसके बावजूद भी लोग सारे भारत के कहते महाराज इतना उत्साह है। और आप अभी वहीं से आए हैं, पिछले साल तो हम वहीं तो थे आपके दिव्योदय में। पूरा कटनी जबलपुर की परिक्रमा लगा रहा था पिछली बार। हाँ, परिक्रमा लगा रहा था, दिव्योदय से संस्कारोदय ऐसा घूम रहा था। उसके बावजूद भी आप लोग का उत्साह पूरे भारत में संस्कार धानी की छाप छोड़ रहा है। और यह बात सबको कह रहे हैं कि देखो, यदि सत्य को और उपकार को पहचानने की जो ललक है या पहचान है, वह जबलपुर वालों से सीखो। कि वो कितनी भी परिस्थितियां आए, उनको कितने ही कोई रोके, लेकिन वे अपने उपकारी के प्रति कभी रुकने वाले नहीं हैं, कितना भी करें। ये अंदर चेतना की बात है। एक बार किसी आचार्य श्री महाराज के पास कहा, बोले महाराज जी, कोई दुनिया मेरे मुंह बंद कर सकती है, कदम बंद कर सकती है, लेकिन हृदय में जो छवि है उसको कोई निकाल नहीं सकता। और यही सच्ची बड़ी विशेषता होती है। कृत उपकारम न विस्मरन्ति साधु। कई लोग हैं उपकारों को भूल जाते, यूज एंड थ्रो। अपना काम निकाला, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। ये कहलाते हैं नेता लोग। नेता लोग भक्ति नहीं होती इनमें तो अवसरवादिता होती है। वो सोचते हैं कि चुनाव के वोट किस तरफ से मिलेंगे, किस रूप में होंगे, उनका लोभ रहता है। सच्ची भक्ति तो श्रावकों में होती है। जो कोई रोकना चाहे तो नहीं रुकेंगे, ना व्यवहार से रुकेंगे, ना लोक व्यवहार से रुकेंगे, ना किसी के धमकाने से रुकेंगे। वो तो एक ही आवाज उनके अंदर से उठी है, जिनसे मेरा उपकार हुआ या होगा उसको हमारे हृदय में से कोई निकाल नहीं सकता। और ये स्थितियां आज जबलपुर का सबसे ज्यादा वृद्ध कम है, युवा ज्यादा है। और पंचम काल के जिस धर्म के कार्य में युवा दिख जाए, समझ लेना उस धर्म में, उस क्रिया में, उस चतुर्मास में, उस साधु में, उस विधान में कोई ना कोई दम जरूर है। अन्यथा युवा वर्ग तो, वृद्ध लोग तो रूढ़िबद्ध सास हो जाते हैं, लोक व्यवहार में आ जाते हैं। लेकिन युवा कभी लोक व्यवहार में नहीं आता। वो तो उसकी अंदर की श्रद्धा बोलती है, तभी वह आता है। इससे चतुर्मास का प्रयास आप लोग कर रहे हैं। अभी जबलपुर भी दुनिया में है, मैं भी अभी दुनिया ही में हूं। ये पृथ्वी गोल है, पता नहीं कहां कहां से व्यक्ति घूमकर कहां पहुंच जाता है, कुछ भी नहीं कह सकते। एक बार आचार्य से कुंडलपुर से चलते गए। लोग पूछे आखिर जा कहां रहे हैं, तो आचार्य से हम लोगों को पूछा, वैसे बताओ महाराज जी, आपको पता था? बोले मुझे भी पता नहीं, मैं तो चलता जा रहा था। बोले कैसे? बोले जब तक 14 नहीं आएगी या पृथ्वी का अंत नहीं आएगा। दो चीजों के कारण चल रहे थे आचार्य, बिल्कुल चलते गए। यहां से चले, बड़े बड़े शहर पार करके, इंदौर वगैरह सब छोड़ते हुए गुजरात में अहमदाबाद छोड़ दिया, बड़े बड़े शहर छोड़ दिए, तारंगा छोड़ दिया, सूरत छोड़ दिए। सूरत से आगे बढ़े तो लोग गड़ गए कि मामला क्या है। तो हम लोगों ने पूछा आचार्य जी आपका लक्ष्य क्या था? बोले मेरा लक्ष्य यही था, या तो आषाढ़ सुदी 14 आ जाए या पृथ्वी का अंत आ जाए। तो फिर क्या आया? पूरे पृथ्वी का अंत आ गया, आगे समुद्र था, महुआ।
महुआ पर बिल्कुल छोटा सा क्षेत्र, आचार्य के लायक था ही नहीं, बहुत छोटा सा था। बोले आगे बढ़ने का था, लेकिन बताया कि आगे तो समुद्र है। फिर महुआ में जाके रुक गए, वो चतुर्मास हुआ। इसलिए अब चतुर्मास के लिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपका उत्साह और आपका पुण्य बढ़ रहा है। बढ़ रहा है, लेकिन पूर्ण हो रहा है अभी मैं ये नहीं कह सकता। बढ़ तो रहा है, नंबर तो बढ़ रहे हैं, क्योंकि मुहावली के बाद से नंबर कुछ और बढ़े हैं। और वह स्थिति आपकी है। देखो फिर भी क्या स्थिति बनती है। आप लोग ट्रेन से आए हैं और हम पदयात्री हैं। कल शाम को, कल रात में जबलपुर के स्टेशन पर झमेला था और आज रात में गुना के स्टेशन पर। अब हमें तो 9 इंची पैर से नापना पड़ती है दुनिया। पदयात्री हैं, कितना चल पाते हैं, कैसा चल पाते हैं, इन सब पर भी विचार होता है। फिर भी आपका प्रयास, आपका जो उत्साह है, यह कहीं ना कहीं से पुण्य कमाने के लिए बहुत बड़ा कारण है। चातुर्मास कराने के 20 नंबर हैं। सावधानी से सुनना, मोटिवेशन दे रहा हूं। अभी मैंने दिया था, चौका लगाने के 100 नंबर होते हैं, 20 नंबर होते हैं आहार देने के और 80 नंबर होते हैं चौका लगाने के। 80 नंबर है चौका लगाने का। साधु का आहार नहीं हुआ तो बराबर आपको 80 नंबर मिलेंगे। आहार देने के 20 नंबर हैं। क्यों आहार देने के 20 नंबर? इसलिए हैं 9:30 बजे ट्रेन से उतरे, 2 लोटा पानी ढाला, धोती लपेटी, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आय जल शुद्धि, ये भी है। होता है कि नहीं? इसके 20 नंबर है। अब चौका लगाने वाला भी ऐसे ही करता है, सुबह 6 बजे से, बल्कि रात में सोता है। रात में सोने के पहले प्लानिंग करता है, 5-6 घंटे निरंतर लगता है। वो निरंतर पुण्य बंध का कारण होता है। चौका लगाने का 80 नंबर हैं और आहार देने मात्र के 20 नंबर। बस यही यहां पर सारे लोगों से मैं कहना चाहूंगा, चातुर्मास होने के 20 नंबर हैं और चातुर्मास के लिए प्रयास करने के 80 नंबर हैं। चातुर्मास जहां होगा मात्र उनके 20 नंबर प्लस होंगे। बस 20 नंबर से 21वां नंबर उनको नहीं मिलने वाला। लेकिन जो चातुर्मास का प्रयास कर रहे हैं, चातुर्मास होवे या ना होवे, 80 नंबर तो उनके मार्कशीट में आएंगे ही आएंगे। 80 नंबर मार्कशीट है। और 80 नंबर में मेरिट लिस्ट आ जाती है कि नहीं? 75 के बाद आ जाती है। तो मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं 80 नंबर तो आज मिल ही गए, अब मात्र 20 की बाकी है। और है क्या? ये हमारे पूज्य गुरुदेव का फार्मूला था कि जब जब तुम लोग प्रयास करते हो, किसी चीज को पा लेना ही उतना नहीं है। आज हमारे लिए, मेरे नंबर देख लीजिए, मोक्ष जाने के 20 नंबर हैं और मोक्ष मार्ग पर चलने वाले के 80 नंबर हैं। आज इस पंचम काल में मुझे मोक्ष नहीं मिलेगा, लेकिन मैं दावा से कह रहा हूं
इस मोक्ष मार्ग के 80 नंबर मेरी मार्कशीट में भरे हुए मिलेंगे। मोक्ष जाने में कितना लगना है, एक अंतर्मुहूर्त का काम है, लेकिन मोक्ष मार्ग में चलने के लिए कितना पूरा जीवन लगाना पड़ता है। वह पूरा जीवन साधना। पंचम काल का साधु यदि सही ढंग से मुनि व्रत पालता है तो 100 में से 80 नंबर पंचम काल के मुनि महाराज को बराबर मिलते हैं। 80 नंबर उसकी मार्कशीट में लिखे रहेंगे। चौथे काल के साधु में जो मोक्ष जाने वाले हैं या मोक्ष गए हैं, और पंचम काल के साधु हम लोग मुष्भाव में मोक्ष नहीं है, इन दोनों की मार्कशीट उठाई जाए तो मात्र 20 नंबर का डिफरेंस है और कोई ज्यादा नहीं। उनके 20 नंबर ज्यादा हैं और हमारे 20 नंबर कम हैं। तो 80 नंबर का भी कोई आनंद है कि नहीं है? बता रहे थे अभी तुम्हारे सेठी जी, ना इनको चतुर्मास करने से मतलब है, ना चतुर्मास तो ये करते ही नहीं है। कह रहे थे कि करूंगा इस बार आपके साथ में। इनको यही मतलब है कि चतुर्मास करने के लिए हमें ट्रेन लगाने में आनंद आ रहा है। इनको इसी में आनंद आने यानी इन्हें समझ लिया कि 20 नंबर जब मिलेंगे तो मिलेंगे, 80 नंबर का मजा तो ले लो। रास्ते में जो तुम लोगों ने मजे लिए हैं वे नंबर किसके खाते जाएंगे? लोग कह रहे थे महाराज इस बार की यात्रा में बहुत मजा आया, रास्ते में ये हुआ वो हुआ, सब सुना रहे थे। मैंने सुनाए जा सबके नंबर देखता जाऊंगा, मैं टच करता जाऊंगा। मार्ग में भी आनंद है। मंदिर में जाने के, मंदिर में भगवान की पूजा करने में आनंद नहीं है, आनंद है ही, लेकिन मंदिर जाने का मन बनाना भी एक आनंद है, बहुत बड़ी चीज है। इसलिए 80 नंबर का तो तुम्हारे लिए मिलने की स्थिति है ही। 20 नंबर को अब थोड़ा इंतजार करो, देखो क्या होता है क्या नहीं होता। कहना बहुत चीजों में, क्योंकि कहना और करने में बहुत फर्क हो जाता है। और हमारे गुरु जी ने कहा है कहना नहीं, ये कह रहे थे प्रवचन बहुत हो गए, वचन। मैं आपकी बात मानूं अमित बाबू कि आचार्य श्री ने एक ही कहा है, यदि भक्त लोग आए तो प्रवचन कर देना, वचन मत देना। वचन तो मात्र गुरु को दिया जाता है। वह हमेशा आचार्य श्री कहते थे भक्त आए तो प्रवचन जरूर दे देना, लेकिन वचन नहीं दिया जाता, क्योंकि प्रवचन आपके लिए होता है और वचन साधु के लिए बहुत बड़ी साधना होती है, बहुत बड़ा संकल्प होता है। अभी अपन आप लोगों के लिए, सबके लिए आशीर्वाद, बहुत श्रद्धा। इससे लोगों को कितना सबक मिल रहा है कि अंदर की श्रद्धा जब हो तो कोई दुनिया की ताकत, अंदर का यदि भक्ति हो तो दुनिया की कोई ताकत कितना भी रोकना चाहे कोई रोक नहीं सकती। कितना भी विघ्न डाले, सत्य कभी छुप नहीं सकता। असत्य के कभी पैर नहीं होते और सत्य कभी हवा में नहीं उड़ता है, वो अंदर श्रद्धा से पनपता है। और सारा जगत इस बल पर ही दुनिया चलती जा रही है और आगे भी चलती रहे। पूरे जबलपुर, राज जबलपुर ही नहीं आया, जबलपुर संभाग है। हाँ, अलग अलग लोग दिख रहे थे सब जगह के, मझोली के, सिहोरा का और खटोला का, खटोला है, खतोला बाकल है, गोसलपुर है, रांझी है, बांझी है। और नवयुवक सभा तो बड़े जोर शोरों में है ही। और सबसे बड़ी देखो उत्साह है
कहां किस दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम। कहां ये छोड़ करके कलकत्ता भागा था अशोक से भी, और कहां उसका कमाया, कहां उसका कर्मस्थली बनाई, और आज कहां जबलपुर का नेता बन करके आ गया, जबलपुर का मसीहा बन के आ गया। हजारों लोगों के लिए एक श्रद्धा का एक विषय बन गया, और कहां दिव्योदय तीर्थ क्षेत्र के लिए अपने जीवन का एक आधार बना गया। जब वे कलकत्ते गए होंगे तब नहीं सोचा होगा कि कभी एमपी में हमसे ऐसा होगा। एमपी में आए होंगे तो पैसा कमाने आए थे, और क्या लिए आए थे, बढ़िया कहा कर आएगा। यदि ये उस एरिया में आए होंगे माइंस पे, तो आर्थिक रूप से आए होंगे, धन के लिए आए होंगे। लेकिन जब धन पुण्यानुबंधी पुण्य होता है तो लोग आता है धन के लिए और मिल जाता है धर्म का खजाना। आता है धर्म, ये है पुण्यानुबंधी पुण्य, ये है साथी से पुण्य कि व्यक्ति धन कमाने गया था और वहां धर्म का भंडार मिल गया। धन कमाने गया था और धर्म कमाने का ऐसा मिल गया। धन कमा करके एक जीवन चला पाता, लेकिन दिव्योदय तीर्थ में जो धर्म कमा रहा है, इससे जन्म जन्म तक भी जन्म जन्म का इंतजाम कर रहा है। धन कमाने में धन एक जीवन में काम आता है, और धर्म जो होता है जन्म जन्म तक काम आता है। कहाँ कौशलपुर राजधानी का क्षेत्र, और कहाँ कलकत्ता से उनके भाव हुए, कहाँ निमित्त बना। तो महानुभाव, दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम, इसलिए दाने दाने में लिखा है चतुर्मास का नाम। अब कैसा होगा, कहाँ होगा, सब तुम भी जानो, हम भी जाने। जिस दिन हो जाए उसी दिन तुम्हारे 80 नंबर तो ज्यों के त्यों हैं, और 20 और मिलते हैं तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मैं किसी के नंबर काटने वाला कौन होता हूं, लेकिन फिर भी जैसे भी हो, सबके लिए आशीर्वाद महावीर भगवान की। महाराज श्री जबलपुर वाले 80 नंबर वाले नहीं है तो 100 नंबर वाले हो। इस बार 100 नंबर ही लेकर के अपन रहेंगे। 80 मिल गए हैं, अब 20 का प्रयास और अभी जारी है और करते रहेंगे। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।